ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महात्म्य के 24वें अध्याय की कथा में आपका स्वागत है। अब सुनिए आगे की कथा। द्वादशी का महत्व। श्रुतदेव ने कहा, इन पुण्य तिथियों में से वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, हे महान राजा, सभी पापों का नाश करने वाली है। यदि लोग द्वादशी का पालन अर्थात धार्मिक रूप से पालन नहीं करते हैं तो दान, तपस्या, व्रत, पवित्र अनुष्ठान, बलिदान और सार्वजनिक उपयोगिता के अनुष्ठान जैसे कुआं खोदना आदि का क्या लाभ है। हरि के दिन प्रातःकाल स्नान करने से वह फल प्राप्त होता है जो ग्रहण के समय गंगा तट पर 1000 गायों का दान करने से प्राप्त होता है। यदि वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पका हुआ चावल दिया जाए तो एक चावल का दान 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। जो व्यक्ति 12वें दिन शहद के साथ तिल के बीजों का एक बर्तन दान करता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और विष्णु के लोक में सम्मानित होता है। शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को हरि का जागरण करना चाहिए, तब वह जीवित मुक्त आत्मा बन जाता है। सभी देवता प्रसन्न होते हैं। हरि के दिन प्रातःकाल स्नान करने से वह फल प्राप्त होता है जो करोड़ों चंद्र और सूर्य ग्रहणों के दौरान तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन तुलसी के कोमल पत्तों से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से वह संपूर्ण कुल का उद्धार कर लेता है और भगवान विष्णु के लोक का स्वामी बन जाता है। तुलसी के पुष्पों और पत्तों से अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। यदि पुष्प आदि उपलब्ध न हो तो अन्न से मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दही में चावल मिलाकर 1 घड़ा जल और यथोचित धन दान करता है उसका पुण्य सुनो। मधुसूदन को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य को 13वें दिन दूध और दही में चीनी और शहद आदि विविध पदार्थों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उसे गंगा के तट पर वह फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराता है वह पूरे परिवार का उद्धार करता है, वह विष्णु के लोक में सम्मानित होता है। जो व्यक्ति इस दिन शाम को हरि की प्रसन्नता के लिए मीठा पेय अर्पित करता है वह तुरंत पुराने पापों को उसी तरह त्याग देता है जैसे सर्प पुरानी केंचुली को त्याग देता है। जो व्यक्ति शाम को ककड़ी का मीठा काढ़ा अर्पित करता है वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। भक्त को गन्ना, आम का फल और अंगूर देना चाहिए, उसकी 100 पीढ़ियों तक कोई वंशावली नहीं टूटेगी। जो व्यक्ति 12वें दिन शाम को सुगंधित और उबटन देता है वह सभी बाहरी हमलों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैशाख के शुक्ल पक्ष के 12वें दिन जो भी पुण्य कर्म किया जाता है वह अक्षय पुण्य देता है। हे श्रेष्ठ राजा, मैं बताऊंगा कि यह कैसे लोकप्रिय हो गया है, यह सभी पापों को कैसे नष्ट करता है और कैसे यह सभी शुभ प्रदान करता है। पूर्व काल में कश्मीर की भूमि में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उनकी मालिनी नाम की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। उन्होंने उसका विवाह सत्यशील नामक एक बुद्धिमान श्रेष्ठ ब्राह्मण से कर दिया। बुद्धिमान पुरुष उससे विवाह करके अपने यवन देश को चला गया। यद्यपि वह रूप और यौवन से भरपूर थी फिर भी वह उस पर अधिक मोहित नहीं हुआ। वह उसके प्रति सदैव क्रूर रहा और उससे घृणा करता था। हे राजन, पति उसके अतिरिक्त किसी से घृणा नहीं करता था। वह उससे क्रोधित हो गई और उसे जीतने के लिए उत्सुक हो गई। हे राजन, युवती ने उन स्त्रियों से पूछा जिनके पतियों ने पहले ही त्याग दिया था। हे राजन, उन स्त्रियों ने उससे कहा, तुम्हारा पति अवश्य ही तुम्हारे वश में आ जाएगा। हमारे पतियों ने हमें त्याग दिया है जिससे हम अपमानित हुई हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि पहले बहुत से पतियों को औषधि आदि का प्रयोग करके वश में किया गया था। तुम आज एक योगिनी के पास जाओ, वह तुम्हें उत्तम औषधि या औषधि देगी। तुम्हें इसके विपरीत संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा पति दास जैसा व्यवहार करने लगेगा। उनके कहने पर दुष्ट कर्म करने वाली स्त्री, हे राजन, योगिनी के धाम में गई और उससे बहुत बड़ी कृपा प्राप्त की। वह शीघ्रता से अपनी कुटिया में गई जिसमें 100 स्तंभ थे। वह बहुत विशाल और बहुत चमकीला था। वह पर्याप्त रूप से बड़ी थी। योगिनी ने अपने ऊपर एक लंबा कपड़ा ओढ़ा हुआ था। उसके उलझे हुए बाल बहुत लंबे थे। वह बहुत तेजस्वी थी।
उसकी सेवा करने वाले बहुत से लोग थे। उसने धीरे से उसकी ओर देखा। हाथ में माला लिए वह जप में लीन थी। ब्राह्मण महिला के अनुरोध पर योगिनी ने उसे एक जादुई मंत्र दिया, जो उत्तेजित कर सकता था, जो आत्मविश्वास पैदा कर सकता था और जो किसी को भी जीत सकता था। फिर उसने योगिनी को प्रणाम किया और उसे एक बहुत ही मूल्यवान अंगूठी दी, जो हीरे और माणिक से जड़ी थी, जो बहुत ही चमकदार लाल चमक वाली थी, जो सोने से बनी थी, स्पर्श करने पर नरम थी और जिसकी चमक सूर्य की किरणों के समान थी। अपने पैरों पर रखी अंगूठी को देखकर योगिनी प्रसन्न हो गई। वह अपने पति की उपेक्षा के कारण उसके हृदय में प्रतिक्रिया को समझ सकती थी। हे राजन, उस ब्राह्मणी से उसके कल्याण में लगी हुई तपस्विनी ने कहा, यह चूर्ण तथा ताबीज सभी प्राणियों को मोहित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। इस चूर्ण को अपने पति को दे दो तथा ताबीज को अपने गले में पहन लो। तुम्हारे पति को जीता जा सकता है। वे किसी अन्य सुंदरी स्त्री के पास नहीं जाएंगे। वे तुम्हारे प्रति कोई अप्रिय बात नहीं कहेंगे, भले ही तुम बुरा व्यवहार करो। चूर्ण तथा ताबीज लेकर वह अपने पति के घर वापस आ गई। संध्या के समय उसने अपने पति को दूध में चूर्ण मिलाकर पिलाया। ताबीज उसके गले में बांध दिया गया। उसके बाद उसे कोई चिंता नहीं हुई। हे श्रेष्ठ राजन, जिस महिला के पति ने चूर्ण सहित दूध पी लिया था, वह उस चूर्ण के कारण क्षय रोग से पीड़ित हो गया। वह दिन प्रतिदिन थकता तथा क्षीण होता गया। भयानक रूप से सड़ते घावों में कीड़े तथा कीटाणु बहुत बढ़ गए। कुछ ही दिनों में पति की स्थिति बहुत गंभीर हो गई, लेकिन वह अपने दुष्ट कर्मों और विभिन्न पुरुषों के साथ संबंध बनाकर अपनी इच्छानुसार जीवन जीती थी, जिसका स्वाभाविक तेज नष्ट हो गया था तथा जिसकी इंद्रियां विकृत हो गई थीं। वह पति दिन रात विलाप करता रहता था। उसने उससे कहा, हे सुहागिन, मैं आपका दास हूँ, मैं आपकी शरण में आता हूँ, मुझे बचाइए, मुझे किसी अन्य स्त्री की इच्छा नहीं है। हे राजन, उसकी दुर्दशा को जानकर वह भयभीत हो गई। वह चाहती थी कि उसका पति जीवित रहे, इसलिए नहीं कि वह उसका कल्याण चाहती थी, बल्कि इसलिए कि वह उसे अपना आभूषण बनाना चाहती थी। वह तुरंत योगिनी के पास गई और उससे सारी बात कही। जलन को शांत करने के लिए उसे दूसरी औषधि दी गई। औषधि दिए जाने पर पति को तुरंत आराम मिला और वह सामान्य हो गया। उसका प्रेमी किसी आवश्यक घरेलू काम का बहाना करके घर में ही रुका हुआ था। उसके सभी जाति धर्मों के प्रेमी घर में ही रहते थे। पति उसके विरुद्ध कुछ भी कहने में असमर्थ था। फिर भी उसके कुकर्मों से उत्पन्न पाप ने उसके शरीर में कीटाणु उत्पन्न कर दिए। उन्होंने उसकी हड्डियों को छेद दिया। वे संहारक काल और नियंत्रक यम के समान थे। उन्होंने नाक, जीभ और कान के साथ साथ स्तनों में भी छेद कर दिए। उंगलियां फट गईं। वह लंगड़ी हो गई और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। उसे नारकीय यातनाएं मिलीं। उसे 1,50,000 वर्षों तक तांबे के बर्तन में भूनकर उबाला गया। फिर वह 100 बार कुतिया के रूप में जन्मी। उसमें हमेशा कोई न कोई दोष रहता था, जैसे नाक कटी हुई या कान फटे हुए। उसके सिर में हमेशा कीड़े लगे रहते थे। कभी पूंछ कट जाती थी या पैर टूट जाता था। उसे हर घर में कोड़े मारे जाते थे। तत्पश्चात वह सौवीर देश में ब्राह्मण पद्मबंधु की दासी के घर कुतिया के रूप में पैदा हुई। इस जन्म में भी उसे अनेक दुखों का सामना करना पड़ा। उसकी नाक कट गई, कान फूट गए, आंखें फोड़ दी गईं और पूंछ काट दी गई। वह बहुत व्याकुल हो गई। सिर में कीड़े पड़ गए और योनि मार्ग भी संक्रमित और सड़ गया। इस प्रकार, हे राजन, इस जन्म में 30 वर्ष बीत गए। सौभाग्य से उसके अपने कर्म के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित घटनाएं घटित हुईं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को, जब सूर्य मेष राशि में था, पद्मबंधु के पुत्र ने नदी में स्नान किया और अपने वस्त्र पूरी तरह से भीगकर शारीरिक और मानसिक पवित्रता के साथ घर गए। वह तुलसी के पौधों के लिए बनाए गए चबूतरे के पास गया और अपने पैर धोए। चबूतरे के नीचे कुतिया सो गई। प्रातः सूर्योदय के समय जिस जल से पैर धोए गए थे, उसी जल से उसे स्नान कराया गया। तुरंत ही सभी अशुभताएं नष्ट हो गईं और उसे अपने पिछले जन्मों की याद आ गई। अपने पूर्वकृत कर्मों को स्मरण करके वह कुतिया दयनीय स्वर में चिल्लाई और बोली, हे ऋषिवर, मुझे बचाओ। अपने पाप कर्मों को स्मरण करके उसने महातपस्वी को बताया। वह बहुत भयभीत हुई
उसने बताया कि उसने अपने पति को किस प्रकार विष दिया था तथा उसने क्या क्या पाप किए थे। हे ब्राह्मण, यदि कोई अन्य युवती अपने पति को जीतने के लिए औषधि देगी तो उसका आचरण दुष्ट होगा, उसका धर्म व्यर्थ होगा। उसे ताम्रभाजन नामक नरक में ताम्रपात्रों में भून कर पकाया जाएगा। पति ही नेता और आधार है, पति ही उपदेशक है, पति ही श्रेष्ठ देवता है। यदि वह पति के प्रति अहितकर कर्म करेगी तो पतिव्रता स्त्री सुख कैसे प्राप्त कर सकती है। वह 100 बार निम्न प्राणियों में जन्म लेगी, वह सैकड़ों बार तथा करोड़ों बार कीड़े के रूप में जन्म लेगी। इसलिए हे ब्राह्मण, स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, यदि आज आप मुझे अपने सामने उपस्थित होने पर भी मुक्ति नहीं दिलाते तो मुझे भी कष्टों से भरे हुए घृणित अशुभ जन्मों की प्राप्ति होगी। अतः हे ब्राह्मण, यद्यपि मैं पापी हूँ तथापि मुझे अपना पुण्य देकर मेरा उद्धार कीजिए। आपने वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को अनेक पुण्य कर्म किए हैं तथा पवित्र स्नान, दान तथा विद्वानों को चावल खिलाकर अपने पुण्यों की वृद्धि की है। यद्यपि मैं पापी हूँ, हे ब्राह्मण, इससे मुझे मुक्ति मिलेगी। हे ब्राह्मण, जो व्यक्ति उस दिन अपने घर में भी पवित्र स्नान करता है उसे निस्संदेह सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन किए गए तप, दान, होम, देव पूजा तथा अन्य पवित्र अनुष्ठान अक्षय फल देते हैं। यदि आपको ऐसा कोई लाभ प्राप्त हो तो उसे पूर्ण रूप से मुझे दे दीजिए। हे महाभाग्यवान, मुझ अभागिन पर दया कीजिए। आप दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। जनार्दन दीनों के स्वामी हैं, वे जगत के स्वामी हैं, वे आपके स्वामी हैं। उनके सभी लोग उनके समान हैं। जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। हे यमलोक के नाश करने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दुखी हूँ। मैं आपके द्वार पर रहने वाली एक दयनीय कुतिया हूँ। हे अभागिनों पर दया करने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। यह शुभ तिथि 1000 ब्राह्मणों की हत्या, 1000 गौवध और करोड़ों निषिद्ध स्त्रियों के साथ संभोग के पापों को जला देती है। हे महर्षि, आपने उस तिथि पर जो कुछ किया है उसका पुण्य मुझे दीजिए। मुझे उठाइए, मैं दुखी हूँ। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। अंत में मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आपको प्रणाम है। कुतिया के ये वचन सुनकर ऋषिपुत्र ने उससे कहा, हे कुतिया, सभी प्राणी अपने अपने कर्मों के कारण सुख दुख भोगते हैं। अतः तुम तुच्छ प्राणी को क्या करना चाहिए? तुम्हारे पाप कर्म के कारण ही तुम्हारे ब्राह्मण पति को ताबीज, चूर्ण आदि से वश में किया गया। अच्छे लोगों के विरुद्ध किया गया पाप स्वयं को ही दुख पहुंचाता है। सम्माननीय और अच्छे लोगों के लिए किया गया पुण्य दुख का नाश करता है। यदि ये दोनों ही पापियों के विरुद्ध या उनके पक्ष में किए जाएं, तो वे केवल पाप और दुख ही उत्पन्न करेंगे। जैसे सर्प को मीठा दूध पिलाने से उसका विषैला स्वभाव बढ़ जाता है। जब ऋषिपुत्र ने ऐसा कहा तो कुतिया बहुत दुखी हो गई। वह जोर से कराह उठी और अपने पिता के सामने पुनः चिल्लाने लगी और इस प्रकार बोली, हे पद्मबंधु, जो कुतिया आपके द्वार पर रहती है, जो प्रतिदिन आपका जूठा खाती है, उसे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। वेदज्ञ पुरुषों का यह मत है कि ऐसे लोगों का उद्धार तथा उत्थान किसी श्रेष्ठ आत्मा वाले गृहस्थ द्वारा किया जाना चाहिए, जिनका पालन पोषण और भरण पोषण उसी को करना चाहिए। चांडाल, कौए और कुत्ते सदैव दया के पात्र हैं। वे प्रतिदिन हवन में भाग लेते हैं। यदि वह पालन पोषण और भरण पोषण करने वाले व्यक्ति का उद्धार नहीं करता, विशेषकर जब वह दुर्बल और रोग आदि से ग्रसित हो, तो वह गिर जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। वेदों के झाताओं का यही मत है। जगत के रचयिता हरि ने दूसरे रचयिता अर्थात ब्रह्मा को उत्पन्न करके स्वयं उसकी रक्षा की है। वे सब प्राणियों की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार जो अपनी सेवा करने वाले हैं, जिन्हें पत्नी आदि कहते हैं, उनकी रक्षा शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा की जानी चाहिए। हरि की यही आज्ञा है कि आश्रितों की रक्षा की जानी चाहिए। जो प्राणी अपने आश्रितों की रक्षा करने के अपने कर्तव्य की उपेक्षा करके, चाहे संयोगवश या जानबूझकर, अपना ध्यान अन्यत्र लगाता है, वह भगवान का शत्रु है। वह सबका हत्यारा है। वह यमलोक में जाता है। चूंकि यह आपका कर्तव्य है और चूंकि आप दयालु हैं, इसलिए मुँह दुखी अवस्था को छुड़ाइए। उस कुतिया के दुखी वचन सुनकर पुत्र तो घर में ही रह गया, किंतु दया के भंडार पद्मबंधु शीघ्र ही घर से बाहर निकल गए। उन्होंने उससे पूछा, यह क्या है? पुत्र ने सारी बात कह सुनाई।
अपने बेटे की बातें सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उसने उससे कहा। पद्मबंधु ने कहा, हे पुत्र, तुमने ऐसे वचन कैसे कहे? हे उत्तम मुख वाले पुत्र, ये सज्जनों के वचन नहीं हैं। पापी जो अपने सुख के लिए सब कुछ करते हैं, उनका तिरस्कार किया जाता है। देखो पुत्र, सभी लोगों को दूसरों की सहायता के लिए काम करना चाहिए। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और अच्छे लोग, ये सभी दूसरों की सहायता करते हैं। जब दधीची को पता चला कि दैत्य बहुत शक्तिशाली हैं, तो उन्होंने दया करके देवताओं की सहायता के लिए अपनी हड्डियां दान कर दीं। हे महान भाग्यवान, पहले राजा शिबी ने कबूतर की सहायता करने के कारण अपना मांस भूखे बाज को दे दिया था। पृथ्वी पर पहले जीमूतवाहन नाम का एक राजा था। उसने भी अपने प्राणों को महान आत्मा वाले गरुड़ के लिए समर्पित कर दिया था। अतः विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। भगवान इंद्र पवित्र लोगों पर वर्षा करते हैं, किंतु क्या वे अशुद्ध लोगों पर भी वर्षा नहीं करते? क्या चंद्रमा चांडालों के घर को भी सदैव प्रकाशित नहीं करता? अतः मैं इस कुतिया को जो बार बार विनती कर रही है, अपने पुण्यों से उसी प्रकार बचा लूंगा, जैसे कोई कीचड़ में डूबी हुई गाय को ऊपर उठा लेता है। इस प्रकार उस महाबुद्धिमान ने अपने पुत्र को अस्वीकार करके वचन दिया। द्वादशी के दिन उत्पन्न होने वाला महान पुण्य दिया जाता है। हे कुतिया, अपने सभी पापों से मुक्त होकर हरि के धाम जाओ। इन वचनों पर उसने अचानक अपना पुराना जीर्ण शरीर त्याग दिया। वह दिव्य रूप वाली एक तेजस्वी महिला बन गई। वह 100 सूर्यों के समान तेजवान थी, जो देवी सावित्री के समान थी। वह उस ब्राह्मण से विदा लेकर 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई चली गई। उसने स्वर्ग में उत्तम सुख भोगा और तत्पश्चात पृथ्वी पर नर और नारायण के गर्भ से उर्वशी नाम से जन्म लिया। वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादश तिथि के प्रभाव से वह देवताओं की प्रिय हो गई और उसे दिव्य कन्या का पद प्राप्त हुआ। वह कुतिया देवी बन गई। उसने योगियों के समान तेजवान, अग्नि के समान तेजवान, अति उत्तम तथा अभिलाषी, परम कामनायुक्त स्वरूप प्राप्त किया, जिसे पाकर मुनि भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। तत्पश्चात पद्मबंधु ने उस तिथि को प्रचलित किया। वह तिथि जो पुण्य को बढ़ाने वाली तथा विष्णु को अत्यंत प्रिय है। वह तिथि करोड़ों चंद्र ग्रहणों और सूर्य ग्रहणों से भी श्रेष्ठ है। वह समस्त पुण्यों से भी अधिक पुण्य देने वाली है। वह समस्त यज्ञों से भी बढ़कर है। ऐसी तिथि को उस ब्राह्मण ने तीनों लोकों में प्रसिद्ध कर दिया। प्रिय साथियों, वैशाख मास की कथा का 24वां अध्याय समाप्त हुआ। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।